चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें होता क्या है कि इसमें एक ए होता है, ये आपकी पूरी होती है एपी सीरीज़। एपी का मतलब ही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। इसमें ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस का 2D होता है, ए प्लस का 3D। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म्स, FIRST फर्स्ट टर्म्स, TERMS। जो डी को बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस, COMMON कॉमन डिफरेंस, DIFFERENC डिफरेंस। ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं और डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सपोज जैसे आपने A=5 लिया और D=2 लिया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने A1 की वैल्यू अपने पास 2 है और B1 की वैल्यू A2 की वैल्यू आपके पास 5 है, ठीक है। अब आपने ये सब समझो वैल्यू इसमें मान ली हैं। अब ऐसे आपको अगर A2 में से जब D निकालते हैं ना कॉमन डिफरेंस, A2 में से A1 को माइनस कर लेते हैं तो D का कितना बचेगा 5 माइनस का 2 तो बचेगा 3। तो यहाँ पर 3 मान सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 हो जाएगा। A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू 3। D की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे के बाद 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया, डॉट डॉट। तो ये D निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म्स को माइनस कर देते हैं। मतलब ये A1 है हमारा, ये A2 हो जाता है, ये A1 है, ये हमारा A2 है। तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो हमारा ऐसे D निकलता है और D को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। अब AP से निकालना है हमें, तो A प्लस D, A प्लस का 2D। A की वैल्यू कितनी बेटा 5 है और 5 प्लस का D की वैल्यू 3 है। A कितना है 5 है, 2 इंटू D की वैल्यू 3 है, 5 और 3 8। और इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6 और 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 11। ये आपकी AP सीरीज है। AP सीरीज का मतलब होता है कि सब में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 का डिफरेंस है तो यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस होना चाहिए। जब तक डिफरेंस सेम नहीं होगा जब तक इसको आप AP सीरीज नहीं मान सकते हैं। अगर डिफरेंस सेम होगा तभी इसको आप AP सीरीज कहेंगे। ओके।